नमस्ते भाइयों, मैं ब्रह्मदत्त लीगल हेल्प सॉल्यूशन एसोसिएट से आप सभी का फिर से अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मैंने पिछले एक हफ्ते से देखा, आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, आप लोगों ने बहुत हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमारे वीडियो को रीड किया है। और आशा उम्मीद के साथ में हम फिर से आपसे एक निवेदन करते हैं कि हमारे जो वीडियो को आगे तक पूरा देखें, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। YouTube पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको सारी चीज़ें बता देंगे, आपको किताबों में लिखी हुई मिल जाएंगी कानून की चीज़ें, लेकिन आपको कानून का काट है वो हमारे वीडियो से आपको राहत पहुंचा सकता है। इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। उसमें से हम चुनिंदा कमेंट्स को चुनेंगे और उसी के आधार पर हम आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बोला था कि महिला ने अगर न्यायालय में झूठे कथन दिए हैं, झूठे अभिलेख एडमिट किए हैं, गलत तरीके से प्रोसीडिंग करवाई है, तो आप किस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। जब भी कोई मामला न्यायालय में लंबित होता है और उसमें अगर झूठे एफिडेविट दिए गए, झूठे कथन दिए गए हैं, तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग हम CRPC 340 अंडर IPC 195 पर्जरी का केस हम लोग फाइल करवा सकते हैं अपने एफिडेविट पर। वहाँ पे ये हम अपनी एप्लीकेशन को मूव करा सकते हैं। उसमें एक दायरा दिया गया है कि कौन कौन से सेक्शन IPC के तहत में तय किए गए हैं, जिसमें कि न्यायालय का समय बचाया जाए, न्यायालय की गरिमा को भंग करने से बचाया गया। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो IPC में दिया गया है। लेकिन अगर वही मामला पूरी तरीके से अगर डिस्पोजल हो जाता है, फाइनल डिस्पोजल हो जाता है, तो हम CRPC 340 की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा प्रोविज़न चेंज हो जाता है। CRPC का प्रोविज़न में जो हमारा सेक्शन दिया गया है वो चेंज हो जाता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, हम यहाँ पे बात करेंगे, जो हमारा बात करने का मेन मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि क्यों ना, जब महिला के झूठे कथन पाई लिए हैं, जब हमने CRPC 340 की कार्रवाई ड्यूरिंग प्रोसीडिंग हमने करी दी है न्यायालय में, तो क्यों ना उसी के साथ में हम उस महिला से अपना हर्जा खर्चा भी मांगे, नुकसानदेही हर्जाना भी मांगे, जो कि हमें CRPC में प्रावधान भी है और जो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। तो हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे कि जब भी आप कोई CRPC 340 की कार्रवाई अगर करवाएं ड्यूरिंग प्रोसीडिंग अगर मामले में, वो चाहे मामला आपका सिविल सूट हो या कोई क्रिमिनल मैटर हो, किसी में भी अगर आपने CRPC 340 की कार्रवाई अगर आपने करी है, तो उसके साथ में आप हर्जे खर्चे के लिए भी आप मूव कर सकते हैं। ये प्रोसीडिंग जो हमारी है वो CRPC 250 और 357 के अधीन में आती है। आप ये सेक्शन ज़रूर लगा सकते हैं, साथ में लगा सकते हैं और हर्जा खर्चा मांग सकते हैं। और उसमें आप कह सकते हैं कि आधा पैसा हमें दिया जाए, आधा पैसा हमारे सरकारी खजाने में अदा किया जाए, क्योंकि महिला ने न्यायालय का, न्याय व्यवस्था का, पुलिस प्रशासन का, सरकारी संस्था को क्षति पहुंचाने की कोशिश की है, समय बर्बाद किया है। इसलिए ज़रूरी बन जाता है, लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत में 1956 के तहत में भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो अधिकारीगण हैं उनका समय बर्बाद किया गया है, न्यायालय का समय बर्बाद किया गया है, न्यायालय की गरिमा को भंग करने की कोशिश की गई है। ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अगर मामले का डिस्पोजल हो गया है तो आप तब भी आप हर्जा खर्चा उससे मांग सकते हैं। इसलिए जब भी आप मूव करें तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि हर्जे खर्चे के लिए ज़रूर डालें। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम उनसे मांग सकते हैं। पत्नी है तो क्या हो गया, महिला है तो क्या हो गया, कानून सबके लिए बराबर है। जब तक आप सही तरीके से नहीं लड़ेंगे, जब तक आप अपनी बात न्यायालय में सही तरीके से नहीं करें, मैं मानता हूं कि न्यायालय आज की डेट में एक पक्षी तरीके से काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप फाइल पे लड़ेंगे, फाइल पे अगर ऑन पेपर अगर चलेंगे, तो सारी न्यायालय बाइस नहीं हो सकती। उनको फाइल पे ही चलना पड़ेगा कि जो भी बात आप कहें न्यायालय में ऑन पेपर कहें, उस पर बहस करें। आपके पास में सारे अधिकार हैं, क्योंकि आप रिस्पोंडेंट हैं, आप डिफेंडेंट हैं। आपको 1000 मौके मिलेंगे अपने आप को साबित करने के लिए, आप साबित कर सकते हैं। और जिसने झूठे कथन दिए हैं, झूठी बुनियादों पे उसने पहाड़ बनाने की कोशिश की है न्यायालय में, न्यायालय को गुमराह किया है,
तो दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 सेक्शन 2C के तहत में भी आप अपना एफिडेविट दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं एफिडेविट के साथ में। याद रखना कि जब भी कोई एफिडेविट दिया जाता है तो हमेशा एक प्रार्थना पत्र के सपोर्ट में दिया जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 24 के तहत में एफिडेविट मायने रखता है। कभी भी कोई ऐसी गलती ना करें। पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर, अभिलेखों के आधार पर आप उसी संबंधित न्यायालय में जहाँ पे मामला आपका पेंडिंग है या आपका मामला डिस्पोजल हो चुका है वहाँ पे आप दे सकते हैं। और मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि CRPC 357 में वो नुकसान हर्जाने के लिए आदेश करेंगे। ये एक्ट ऑफ प्रोविज़न में है, आप लोग पढ़ सकते हैं, आपको सारा चीज़ें किताबों में भी मिल जाएंगी, नेट पे भी मिल जाएंगी। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महिला जब नई नई शादी होती है तो उसको यही लगता है कि किसी तरीके से पति को गुलाम बनाया जाए, ससुराल वालों को गुलाम बनाया जाए। उसके शरीर में खून बहुत दौड़ता है, उसको ये लगता है कि यह महिला कानून है, सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। लेकिन उसको उस शीशे का वो पिछला भाग नहीं दिखाई देता है जहाँ वो फिल्म चढ़ी होती है कि धीरे धीरे जब वो शीशा धुंधला होने लगता है तो वो फिल्म दिखाई देने लगती है। ये सोच के आप लड़िए, आगे बढ़िए। मैं महिला विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी महिला का विरोधी नहीं हूँ। आगे आने वाले समय में हम महिलाओं के लिए भी वीडियो डालेंगे। महिला हमारी माँ भी है, हमारी बहन भी है, हमारी पत्नी भी। हम अपनी बहन को समझा देते हैं कि बेटा ससुराल जाओ, कोई बात हो गई है तो बात घर की बात घर में ही हम संभाल सकते हैं। लेकिन हम अपनी बीवी को नहीं समझा सकते क्योंकि उसने पराया अपना पराया में फ़र्क पैदा कर दिया है। थाना कोर्ट कचहरी में जाने के बाद अपने पराये में उसने समझना नहीं चाहा है, समझने में अंतर उसने पैदा कर दिया है, आपसी मतभेद कर दिए हैं। जो भी गलत करेगा वो सज़ा पाएगा। आप डिफेंडेंट हैं, आप अपनी बात अच्छी तरीके से रख सकते हैं, आपको कोर्ट हमेशा मौका देता है। और दूसरी बात, अगर आपकी कार्रवाई वाइस्ट होती है, अगर पुलिस प्रशासन अगर आपके खिलाफ में गलत करता है, कोई बात नहीं, उसको करने दीजिए। अगर बार बार गलत हो रहा है तो मॉडिफाइड इंटेंशन में भी आप जा सकते हैं। अगर पुलिस प्रशासन अगर आपको परेशान कर रहा है, पुलिस वाला आपको दरवाजे पे धमकी दे रहा है, रिश्वत मांगने की कोशिश कर रहा है, तो भी उसके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सही हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, निष्पक्ष तरीके से अपनी बात कहिए। हम आपको आगे बताएंगे कि जो पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, जो पुलिस वाले गलत तरीके से नाम निकालने के नाम पे पैसे लेते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जबकि उनके हाथ में किसी भी तरीके से 498A के तहत में अधिकार नहीं है गिरफ्तार करने का, फिर भी वो डराते हैं, धमकाते हैं, तो उनके ऊपर पद का दुरुपयोग करने पर उनके खिलाफ में विभागीय अनुमति कैसे ली जाए, इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। अगर ऑन डाइस अगर आपके खिलाफ में कोई कार्रवाई होती है, ऑन पेपर कोई कार्रवाई होती है, तो आपके पास में लीगल प्रोसीडिंग में अपीली कोर्ट है। उसके बाद में अगर गलत तरीके से प्रोसीडिंग की जा रही है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं, शिकायत भी ऑन एफिडेविट दे सकते हैं। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो जज हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे कोई भी हो। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, हमारे संविधान में सबको अपने अपने अधिकार दिए गए हैं और आपको अपने अधिकारों को समझना होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप आगे मूव कर सकते हैं और अपनी पत्नी से हर्जा खर्जा के लिए CRPC 340 की कार्रवाई में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग आप मांग कर सकते हैं। अगर आपका फाइनल डिस्पोजल हो गया है तो आप तब भी उसमें मांग कर सकते हैं CRPC के तहत। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं। अपने परिवार को संभालो, अपने घर को संभालो। आज मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई जानकारी लेनी है तो आप सशुल्क हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर 7906300632 पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ में बहुत सारे अधिवक्ता भाई हैं, काम कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। और जो पीड़ित भाई हैं, जो सामर्थ्य के अनुसार जहाँ लोकल में मदद हो सकती है, हम
उस मदद को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरीके से मेन मोटो ये रहता है कि कोई भी डिप्रेशन में ना आए, परेशान ना हो, हर किसी की मदद की जाए, यथासंभव उसकी मदद की जाए। परेशान मत होइए, आगे हम अपने वीडियो में बताते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी का धन्यवाद।